हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको हर बार कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट बिजनेस, और जिस बिजनेस में ग्रोथ होती है वहीं पे पैसा बनाने की शानदार अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। और दोस्तों, इसी बीच एक बिजनेस को लेकर शानदार अपडेट आई है, और उसी बिजनेस के बारे में बिजनेस के अपडेट के बारे में आज हम देखने वाले हैं। और उसके चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का हेडिंग आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। द गवर्नमेंट्स प्रपोज PLI स्कीम फॉर सी फूड। तो चलो इस अपडेट को डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे ही अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देख लेते हैं। तो दोस्तों, सरकार सी फूड सेक्टर में MSMEs के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी कि PLI स्कीम पर विचार कर रही है, जिसका मकसद एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना और ग्लोबल मरीन ट्रेड में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। ये पहल बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी अपनाने और फीचरिज वैल्यू चेन में वैल्यू एडिशन के जरिए कॉम्पिटिटिवनेस को बेहतर बनाने पर फोकस करती है। और दोस्तों, कंपनियों को कंपनियों को प्रस्तावित पॉलिसी से फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि इससे एक्वाकल्चर एक्टिविटी बढ़ने, फीड और कच्चे माल की मांग बढ़ने और प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट वॉल्यूम बढ़ने की संभावना है। जिंगा प्रोसेसर को बढ़ती ग्लोबल मांग और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की और बदलाव से फायदा हो सकता है, जिससे जिससे मार्जिन बेहतर होता है। जबकि टेक्नोलॉजी और एक्वाकल्चर पर फोकस करने वाली फर्मों और मॉडर्नाइजेशन बेहतर खेती के तरीकों और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से फायदा हो सकता है। खास तौर पर सी फूड सेक्टर में MSMEs के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी कि PLI स्कीम शुरू करने पर एक्टिवली विचार कर रही है। इसका मकसद ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बेहतर बनाकर और छोटे एक्सपोर्ट को अपने ऑपरेशंस को बढ़ा ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए बढ़ावा देकर भारत के एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को मजबूत करना है। दोस्तों, इस प्रपोजल से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मॉडर्न प्रोसेसिंग फैसिलिटी, टेक्नोलॉजी अपनाने और फिशरिंग वैल्यू चेन में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए टारगेटेड सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। प्रस्तावित यानी कि प्रपोज स्कीम का मुख्य फोकस देश में सी फूड एक्सपोर्ट की संख्या को अभी के लगभग 1200 से बढ़ाकर आने वाले सालों में लगभग 5000 करना है। और दोस्तों, इस पहल का मकसद भारत के कुल एक्सपोर्ट बास्केट में वैल्यू एडेड सी फूड प्रोडक्ट्स का हिस्सा बढ़ाना भी है। प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देकर सरकार का मकसद कच्चे एक्सपोर्ट से हटकर ज्यादा मार्जिन वाली एक्सपोर्ट कैटेगरी बनाना है। इस प्रपोजल पर कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर और फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी मिनिस्टर के बीच एक मीटिंग में चर्चा हुई। चर्चा सी फूड एक्सपोर्ट ग्रोथ को तेज करने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड नेशनल रोड मैप बनाने पर केंद्रित थी। इस स्ट्रेटजी में लॉजिस्टिक्स और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, मार्केट एक्सेस बढ़ाना, डीप सी फिशिंग को बढ़ावा देना और फिशरीज सेक्टर में स्टेक होल्डर की भागीदारी बढ़ाना शामिल है। और दोस्तों, रोड मैप में इंटरनेशनल क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड को पूरा करने की अहमियत पर भी जोर दिया गया है। SPS कंप्लायंस को मजबूत करने, ट्रेसेबिलिटी सिस्टम को बेहतर बनाने और बीमारी मुक्त एक्वाकल्चर जोन बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार कुछ खास सी फूड
प्रोडक्ट्स के लिए जीआई ट्रेडिंग ट्रैगिंग जैसी पहल पर भी विचार कर रही है ताकि ब्रांडिंग और ग्लोबल पहचान को बेहतर बनाया जा सके और साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा एक्सेप्टेंस सुनिश्चित किया जा सके। और दोस्तों, भारत का सी फूड एक्सपोर्ट पहले ही एक रिकॉर्ड बना चुका है दो जो 2025-2026 में 72,325.82 करोड़ रुपए यानी कि 8.28 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया है। ये इस सेक्टर के लिए अब तक का सबसे ऊंचा लेवल है और भारतीय समुद्री प्रोडक्ट्स की बढ़ती ग्लोबल डिमांड को दिखाता है। प्रस्तावित पीएलआई स्कीम और सपोर्टिंग रिफॉर्म के साथ सरकार का मकसद एक्सपोर्ट ग्रोथ को तेज करना, वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देना और भारत को ग्लोबल सी फूड मार्केट में एक लीडिंग प्लेयर के तौर पर खड़ा करना है। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि सी फूड सेक्टर पे एक शानदार अपडेट आई है। और दोस्तों, अगर हमने बात की कि इस अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं, तो इस अपडेट के चलते हम अवंती फीड्स लिमिटेड, मुक्का प्रोटीन लिमिटेड, एपेक्स फ्रोजन फूड्स, कोस्टल कॉरपोरेशन, किंग्स इंफ्रा वेंचर्स ऐसे शानदार कंपनियों को हम इस अपडेट के चलते स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।